अच्छा, वेलकम गाइस। चलें, आज जो हमने पीछे सेटअप्स पढ़े थे उन पे बैक टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट करेंगे जो सेटअप हमने पढ़े हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात भी करेंगे, साथ साथ ट्रेड को मैनेज भी करेंगे। और जो सेटअप हमारे प्ले बुक के थे, सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे, उनको ही देखेंगे। और वॉल्यूम टाइम देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये सेशन ऑन कर दिया है। तो थोड़ा सा कैंडल्स को आगे लेके जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर सही से बन जाए। सेटअप वही देखेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, उन पे ही ट्रेड करेंगे। ये रिट्रेसमेंट सेटअप जा चुका है। इट्स ओके। जब तक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलता हम वेट करेंगे। अच्छा, ये लंदन ओपन हो चुका है लेकिन मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट सेल जा चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट को न्यू सपोर्ट मिल रही है। थोड़ा सा इसको चलने देते हैं, बल्कि क्लोज करवा देते हैं। अच्छा, समटाइम क्या होता है, आप लोग ये कहते हैं कि भाई हम अब देखें यहाँ पे क्लीन रेंज आ चुकी है और यहाँ पे सपोर्ट भी बन चुकी है। तो समटाइम क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं कि ये विक डाउन दे, फिर हम इस पे एंट्री लें। वो विक बनाती ही नहीं है और डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर चल जाती है। तो इसका सलूशन ये है कि आपने डायरेक्ट कैंडल ओपन पे एंट्री लेनी है, लेकिन अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है तीन हिस्सों में। एग्जांपल मैं लार्ज साइज लगाता हूँ 1 की। तो यहाँ पे जैसे कैंडल ओपन हुई है ना, तो मैं इसकी 1 की नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 0.50 की, मतलब 50 की। 0.50 अपना हाफ रिस्क लगाऊंगा। उसके बाद नीचे जाएगी तो फिर मैं उसका जो पीछे दो, पहले तो मैं इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा। किस तरह तीन हिस्सों में, एग्जांपल मान लें मैं लगाता हूँ 1 की लाट। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 0.50 की। तो पीछे कितनी रह जाएगी? 0.5 रह जाएगी। जब ये नीचे आएगी ना, तो फिर मैं एक और लाट ऑन करूंगा 0.25 की। फिर पीछे मेरे पास कितना रह जाएगा? 1 लाट में लगाता हूँ, 0.05 ओपन कर दिए। नीचे विक लगा आएगी तो मैं ये ओपन करूंगा। फिर पीछे मेरी एक और लार्ज साइज रह जाएगी, इसमें से 0.025 रह जाएगी। वो तब लगाऊंगा जब ये कैंडल अपना हाई दोबारा ब्रेक करेगी। फिर मतलब मैंने पूरा रिस्क इस पे अपना लगा दिया है। अब मैं इसमें 0.05 लगा रहा हूँ। बाय की ट्रेड ओपन है। चलो इसको चलने देते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रहेगा। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जाती है तो ऐसे समझो मैं कम रिस्क के साथ जा रहा हूँ। तो ये भी सही है मेरे लिए। कुछ ना मिलने से कुछ तो मिलेगा। वेब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। यहाँ हमने पढ़ा था ना उसमें काउंटर में कि यहाँ पे हम डायरेक्ट सपोर्ट अगर मिलती है, मैं तो या रेजिस्टेंस मिलती है तो हम डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करते। हम वापस वेट करते हैं ना, हमने ये पढ़ा था कि जी। वापस भी कि, ऊपर जाके ये पुल बैक दे सकती है, उसका वेट कर सकते हैं हम लोग, जी। या फिर काउंटर के लिए वेट कर सकते हैं। तो आपने मतलब जी। यहाँ पे डायरेक्ट ले लिए बाय। वो इसलिए लिए है मैंने, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है, नीचे से कोई भी विक नहीं है, ठीक है। और मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट सेल आई है, तो इसको मार्केट ने ये जो सेल आई है ना, करेक्शन करनी है। जो मैंने लास्ट सेटअप पढ़ाया है ना, फेक आउट वाला,
वहां से ये चीज भी क्लियर की थी कि न्यू सपोर्ट से हम किस तरह बाय कर सकते हैं, या न्यू रेजिस्टेंस बनती है तो किस तरह बाय कर हम्म। सकते हैं। उसमें यही चीज है। तो यहाँ पे ये हमारी न्यू सपोर्ट बनी है मतलब और ऐसा, हाँ जी। मतलब अब ये कह रहे हैं कि जब ज्यादा मार्केट नीचे जाती है ऊपर जाती है, काफी कैंडल्स बना देती है ना, क्लीन रेंज बन जाती हम्म है, तो उसमें हम्म। फिर हम मतलब हाँ प्रोडक्ट वो देख सकते हैं वहाँ करेक्शन पे। करेक्शन करती है मार्केट, उसको करेक्शन करती है, ये इतना क्लीन डायरेक्ट कभी भी नहीं जाती है ना मार्केट। जी जी, वापस करेक्शन करती है, ये बात आपकी ठीक हाँ करती है। अभी हमारा ये ट्रेड ऑलमोस्ट 15 पिप्स तक चला गया है और हमने इस पे रिस्क भी कम लगाया था। तो इस पे ये ट्रेड मैंने ब्रेक इवन कर दिया है। अगर यहाँ पे किसी ने पार्शियल क्लोज करनी है तो वो पार्शियल भी क्लोजिंग कर सकते हैं और ट्रेड को थोड़ा सा चलाते भी सकते हैं। और ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्लोजिंग करनी चाहिए उनको। अब यहाँ तक आ गई है हमारी 23 पिप्स। अब मैं यहाँ इसका 80% या 70% क्लोज कर देता हूँ, बकाया ट्रेड को होल्ड करूंगा। ये हो गया क्लोजिंग। अब हमारा ट्रेड भी रिस्क फ्री है और 70% हमने इस ट्रेड से निकाल भी दिया है। इसने विक नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने इस पे बहुत कम रिस्क लिया है, 0.05 का लिया है। मतलब अगर मैं 0 पॉइंट सॉरी 1 की लाट लगाता हूँ तो मैंने 0.50 की लगाई है, मतलब 50% रिस्क कम किया था मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपना एसएल मूव करूँगा, बल्कि अब मैं इसको फुल फुल क्लोज कर सकता हूँ। ट्रेड हमारे लिए ओके। बस ऑलमोस्ट 70 पिप्स तक जा चुकी थी ये ट्रेड। बहुत ही ऊपर चली गई है ये तो। अब यहाँ पे भी देखें, मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेड दिया लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि ये पीछे विक्स भी थी। मार्केट ने आपको न्यू रेजिस्टेंस दिए, फिर आपने यहाँ से सेल लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से भी आपको 30 पिप्स मिल चुके हैं रिट्रेसमेंट में। अभी वेट करेंगे हम परफेक्ट सेटअप का। हाँ यहाँ पे अब इम्पल्स एंट्रीज पे ले सकते हैं। अगर ये मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो इस पे हम इम्पल्स एंट्री लेंगे। तो भाई ये इनडेसिसिव कैंडल नहीं बन जाती है जो इस तरफ भी विक है ऊपर भी विक है इसकी। लेकिन ऊपर से ज्यादा है ना, इसलिए एरिया देखो नहीं। ना। थोड़ा सा ऊपर होती फिर ये और मसला हो जाता, लेकिन इस सिचुएशन में ज्यादा ऊपर से बिक गए तो ये रिजेक्शन ही कहलाएगी। सही हो गया। अभी तक लो नहीं ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक होगा फिर लेंगे। तो बता मैं इसकी स्पीड। अभी मैं इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो करता हूँ ताकि एंट्री पॉइंट से मिस ना हो जाए। अभी इसमें टाइम कितना रह गया है, 15 मिनट है। टाइम बहुत गुजरता जा रहा है लेकिन ये लो नहीं ब्रेक कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल क्लोजिंग का वेट करेंगे तो फिर और कंफर्मेशन हमारी हो जाएगी।
मतलब ये हमारी सपोर्ट बन चुकी है, अब ये सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करते हैं हम। अगर डायरेक्ट जाती है भी जाए, कोई इशू नहीं है, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी इसमें। देखें, रिस्की हो रहा है, बार बार ट्रेड आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया इसमें, ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट रहते हैं और बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो इसको क्लोज होना चाहिए तो और अच्छी बात है। यहाँ पे तो किसी की सेल स्टॉप एक्टिव हो गए होंगे शुएब भाई। हो गए होंगे, हमने वेट किया है क्लोजिंग का, क्योंकि बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, और ये पीछे जो टाइम रह गया है ना, ये बहुत कम रह गया है क्लोजिंग का। इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम कम रह गया है, तो हम न्यू कैंडल पे जाएंगे। 4 मिनट हैं, देखो अभी भी रुकी हुई है ये कैंडल, जिसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है उसका अभी तक वे एसएल नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस इसके हाई पे ही हो जाएगा इसका। मैं डायरेक्ट क्लोज करवा देता हूँ, हाँ अब ये इसकी क्लोजिंग हो गई है। अब अगर ये डायरेक्ट लो ब्रेक करेगी तो सेम मैं इस पे 0.05 की लाट में जाऊंगा। अगर विक बना के फिर जाएगी तो फिर मैं अपने पूरे रिस्क के साथ जाऊंगा, 1 लाट के साथ। अच्छा होगा कि ये हमारे लिए विक बनाए पहले। सही है, विक बना रही है। आई थिंक हमें इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। ओह शिट, यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन थी, डायरेक्ट डायरेक्ट जा चुकी है। चलो कोई मसला नहीं, ये तो सिमुलेशन ही है ना, इसमें यहाँ से एंट्री लगा लेते हैं। वैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पे बनती थी, तो इसका अभी तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत लेट हुई है शुएब उसका। भाई, जी जी। रहने दे, फिर दूसरा सेटअप देख ये लेना। जो हाँ ब्रेकआउट हुआ है ना, हाँ। अगर हम अगर हम उधर से एंट्री लें, मतलब वो सब सिर्फ यहाँ स्टॉप लॉस तो हम, हाँ जी, स्टॉप लॉस तो हमने जी, ऊपर ही लगाना है। यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ इसकी कैंडल के ऊपर, या ये जिस तरह मैंने रखा है ना प्रीवियस कैंडल की हाँ जी। बॉडी पे, यहाँ पे सही रहेगा। हाँ वैसे हमारी एंट्री इसकी, अगर ये जैसे कैंडल ने विक बनाया था, फ्लिप हुई थी ना, तो वहाँ पे भी एंट्री सही थी। ल- लेकिन इसमें मेरे स्पीड ज़्यादा थी और वॉल्यूम बहुत हैवी था इसमें, तो ये ऑलरेडी हो चुकी है मूव। मैं ऑर्डर नहीं लगा रहा इस पे, क्योंकि ये रिस्की हो गई ऑलरेडी। ये लग चुकी है ट्रेड, मतलब यहाँ से लग चुकी है हमारी ऑलमोस्ट। अगर इसमें देखा जाए तो 25 पिप्स मूव हो चुका है इसमें, फ्लिप पे ही 26-25 पिप्स। ट्रेड की एक्सप्लेनेशन यही है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, अगर किसी ने एग्जीक्यूशन की थी यहाँ से भी, इम्पल्स एंट्री पे भी, वो भी सही था, उसका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे था। जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, फिर वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आएगा, इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अच्छा खासा मूव हो चुकी है मार्केट। इस टाइम ब्रेक इवन कर सकते हैं, ब्रेक जी, इवन भी कर ब्रेक इवन सकते हैं। कर, बल्कि आप क्लोजिंग भी कर सकते हैं, 27 पिप्स तक मार्केट ने मूव दिया है। अगर जिसने इम्पल्स भी लिया था यहाँ से, मतलब इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, उनको भी 27 पिप्स मिले हैं। ये इस पिछली कैंडल के क्यों, अगली वाली का क्यों नहीं हम ब्रेक का वेट करते? आपने येलो वाली बुलिश का आपने वो किया है, एरो बनाया है उसपे। क्या बनाया है मैंने, किस कैंडल का? नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना कि पिछली ये बुलिश का अगर ब्रेक करता तब हम एंटर होते, तो ये
रेड वाली का क्यों नहीं हम वेट करते हैं, जो रेड वाली है, इसका ब्रेक अगर का क्यों नहीं वेट करते? अगर तो क्लोजिंग हुई है ना, मैंने तो कहा है क्लोजिंग के बाद तो आप इसका वेट करेंगे। मैं पहले की बात कर रहा था, मतलब अगर क्लोजिंग का वेट नहीं किया है किसी ने, डायरेक्ट इस पे लिए, तो वो तो इस पे ही लेगा ना। क्लोजिंग हो जाए फिर इस पे लेंगे। सही सही। क्लोजिंग के बाद तो आप फ्लिप पे भी जा सकते हो, क्योंकि मार्केट ने आपको क्लोज दे दिया है नीचे। फिर वो ऊपर विक बनाए, हम्म। फ्लिप पे भी जा सकते हैं। इम्पल्स पे लो ब्रेक पे लेते हैं, मतलब ये कैंडल अच्छा शोएब भाई, मान लो कि अभी किस में बनी ही हमें नहीं थी। फ्लिप में जाना चाहिए और किस में विक क्रॉस में जाना चाहिए, कंफ्यूजन रहती है। इम्पल्स पे आपने विक क्रॉस में जाना है जब भी इम्पल्स एंट्री लेते हैं। अच्छा इम्पल्स में। अच्छा, जो क्रिएटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसमें भी हम फ्लिप में ले सकते हैं एंट्री। सपोर्ट रेसिस्टेंस बनती है जहाँ पे, हाँ अभी आपको अच्छी खासी विक मिली है ना, तो फिर आप फ्लिप पे ले हम्म। लो, प्रीवियस ब्रेक पे ना लो। सही। शेब सुरेश भाई, भाई जो जब से पिछली बार आपके आपने ग्रुप ट्रेड में ली आए वो ना। उस पे ली है ना आपने? जी, कोई एक बंदा बोले, दोनों बोले तो समझ ही नहीं आई मुझे भी। इसके बाद तो ट्रेड कंसोलिडेशन ही आपने हुई ली है। है ना वो, पिछली ट्रेड आपने फ्लिप पे ही ली है ना, जो पिछली हमने बड़ी वीक वाली हाँ ये वाली। हाँ इस पे तो हाँ, आप अगर पिछली ये हमने जो, प्रीवियस हाई का वेट करोगे, आपको तो ये अच्छा खासा कैंडल का जो ये विक था, ये भी आपने मिस कर देना है फिर सही तो। भाई, 34 समथिंग पिप्स है। यही वाली मैं, हाँ, तो इसमें आप फ्लिप पे ही अरे सुरेश जाएंगे। भाई, इस ये सिनेरियो। था पूछा, जो हमने जो एंट्री ली है ये नीचे बाय लिया, तो हमें तो इसमें मार्केट ऑलरेडी डाउन जा रही था, तो हमें रेजिस्टेंस से सेल नहीं लेना चाहिए था। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था शुरू में ही। अब अभी आप ज्वाइन किए हैं ना, इसमें आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, तो वो एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है। क्योंकि इसका टाइम बहुत कम होता है ना जूम सेशन का, ताकि जल्दी जल्दी हम, अच्छा यार देखो यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई है। पहले तो मार्केट ऊपर गई थी, फिर वापस आई है, रिट्रेसमेंट लिए, सपोर्ट बनाई है और विक बनाया है, और ये विक फिल हुआ है हमारा फिर। अच्छा, यहाँ पे हमारा काउंटर ट्रेंड सेटअप बन रहा है। यहाँ पे सेल देख सकते हैं हम? हाँ यहाँ पे सेल देख सकते हैं, लो ब्रेक पे विक बनाए, फिर लो ब्रेक करे। ये डायरेक्ट लो ब्रेक कर रही है। कि तुम क्या कर रहे हैं। पिछली कैंडल ने बहुत ज्यादा ब्रेकआउट किया है ना, तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ऑलरेडी मूव किया है। डायरेक्ट जा रही है, डायरेक्ट जाने पे हम इस पे सेम अपना रिस्क कम करेंगे, 0.05 फिलहाल लगा रहा हूँ मैं। और स्टॉप लॉस करंट पे ही रखूंगा फिर इस सिनेरियो में। ये स्टॉप लॉस है, और ये टीपी है ऑलमोस्ट हमने, सॉरी, ये स्टॉप लॉस है। ये डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस हो गया हमारा, इसलिए इस पे कम रिस्क लगाना चाहिए, क्योंकि इसने विक नहीं बनाई थी। अच्छा, विग बना के दोबारा नीचे आए तो री एंट्री हो सकते हैं। हाँ विक बना के फिर आए तो फिर री एंट्री हो सकती है। अब हमारा जोन एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये रेंज बन चुकी है अभी।
हम यहाँ से सेल नहीं कर सकते हैं? कैसे सेल करेंगे यहाँ से? नहीं, अगर हमारा रिट्रेसमेंट सेटअप बन जाता तो। ये रिट्रेसमेंट सेटअप है ही नहीं ना, ये तो रेंज चल रही है। ये मार्केट ने सपोर्ट रिसेप्शन क्या कहते हैं, रेड कैंडल दी, फिर आपको ग्रीन कैंडल मिली। ये ऊपर आपने लेवल लगा दिया, ये नीचे, ये तो आपके बीच में रेंज है। रेंज रेंज कर रही है अभी। अभी सिंपल क्लोजिंग का वेट करेंगे, जाती है तो डायरेक्ट जाए, कोई मसला नहीं। नहीं हुई क्लोजिंग इसकी भी देखो, खाली विक दिया, वापस क्लोजिंग दी, अभी क्लोजिंग हो चुकी है। अब एंटर हाँ, हो सकते हैं? अब एंटर हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्क मैंने कम लगाना है, क्योंकि इस कैंडल ने अभी विक नहीं दिया है, तो सेम 0.50 लाट साइज। और इसमें स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगा? ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा प्रीवियस कैंडल की हाई पे रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। प्रीवियस कैंडल की हम बॉडी को भी यूज़ कर सकते हैं। और टीपी में कहता हूँ, ये विक फिल हो सकती है, ये वाली विक अच्छा, इसमें आप वेट करें, थोड़ा विक अप करें, फिर एंटर हो तो? मिस हो जाएगी आपकी एंट्री। अब अभी अगर विक ऊपर करने जाती भी है ना, मैंने इसका फार्मूला वीडियो के स्टार्ट में बताया है, हमने दोबारा इस पे ट्रेड लेनी है। ऊपर जाएगी, मैं एक और ट्रेड भी लगाऊंगा। फिर भाई थोड़ा रिस्की नहीं थी, क्योंकि तीन ऑलरेडी बेरिश कैंडल हुई है पहले ना। क्लोजिंग में लिए, तो ये ठीक है, क्लोजिंग में हम्म लिए। रिस्की है, क्यों रिस्की है? विक भी नहीं बनाया है, डायरेक्ट भी आई है। इसका हमने सोल्यूशन यही किया है कि हमने लार्ज साइज, क्या कहते हैं, हमारा जो ऑफिशियल रिस्क था ना, उसका रिस्क का 50% लगाया है। समझ आ गई। अगर हम मिस भी कर सकते हैं ना, ये जरूरी तो नहीं भी है कर ना। सकते हैं जी, मिस भी कर सकते हो। और रिस्क भी हमने कम लगाया है, मतलब 1% लगाते हैं ना, तो इस पे हमने उसका हाफ रिस्क लगाया है। अच्छा, अगर ऐसा हो मार्केट देखें, बहुत ज्यादा बियरिश आई, जैसे भाई ने वो 3 बियरिश दिए, अब हम इसमें हम ट्रेड को मिस करते हैं, सही है, अब हम्म। रिट्रेसमेंट में एंटर हुए तो वो हाँ, कैसा रहेगा? रिट्रेसमेंट जैसे अभी ये वापस आई है मार्केट, ठीक है। अब हाँ, मार्केट वापस जा चुकी है दोबारा। ठीक है। यहाँ पे अब मुझे एक रेड कैंडल मिल जाए, तो वो मैं फिर ट्रेड ले सकता हूँ। मैंने ये ऐसे समझो मिस कर दिया है, ठीक है, आपने मिस हाँ, कर दिया है। अब मार्केट ऊपर गई है, अब यहाँ पे ये न्यू रेजिस्टेंस बनाएगी, तो मैं अपने फुल रिस्क के साथ जाऊंगा, फिर जो रिस्क लगाता हूँ मैं, सिंपल वेट करूंगा, रेड कैंडल मिले, रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी रेड कैंडल दी, देती तो फिर और अच्छा था, लेकिन सही है ये भी। अब वेट करेंगे सिंपल, हाँ, रिट्रेसमेंट का वेट करें। अब इस अगर पे ये हम ठीक कैंडल, है। हाँ, लो ब्रेक करेगी तो मैं इस पे सेल स्टॉप लगा सकता हूँ, क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल का विक काफ़ी बड़ा है, तो इसके लो पे मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मूव मिस हो जाएगा। और इस पे मैं लगाऊंगा फिर पूरा 1 लाट, और मैं इस पे लगाता हूँ पेंडिंग ऑर्डर सेल स्टॉप का, ताकि एंट्री सही एग्जीक्यूशन हो जाए मेरी। ये स्टॉप लॉस ऊपर ही रहेगा, इसी करंट कैंडल के ऊपर। टीपी हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं ऑलमोस्ट ये वाली विक के थोड़ा सा ऊपर, ये हमारी एंट्री होगी, सही है। हम्म। 1 to 3 दे रहा है ऑलमोस्ट। अभी एग्जीक्यूशन हो गई है। सिंपल एग्जीक्यूशन हो गई है, अब वेट करें आप। ओए, ये क्या हुआ? वेट 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 वेट, इसने स्टॉप लॉस लेके फिर जा रही है दोबारा। इसमें क्या कर सकते हैं? सिंपल, मैं इसको सेकंड चांस देना चाहूंगा।
क्योंकि इसने स्टॉप लॉस ले लिए, अब दोबारा हाई लो भी इसने ब्रेक किया है। और पहले वाला स्टॉप लॉस मेरा बहुत टाइट था, ऑलमोस्ट 6 पिप्स यार, 7 पिप्स था। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता 10 पिप्स तक तो फिर सही था। मगर आपने तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लॉजिकल रखा है ना, विक के हाई पे रखा है ना। विक पे हाई पे रखा है लेकिन बहुत टाइट था ना। फिर फिर भी ऐसे एज्यूम। अगर आप इसके ऊपर भी रखते तो ये जब विक कवर कर रही थी तो वो और ऊपर भी जा सकती थी, खाने वाला होता तो। नहीं तो फिर हम मैनेज भी करते थे ना उसको, अभी मैनेज भी नहीं कर सकते थे। एग्जांपल स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस कैंडल पे है, ठीक है, और कैंडल नीचे हम्म। जा चुकी थी, वापस अपना हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैं 50% क्लोज कर सकता था। अभी मैं यहाँ से 50% तो क्लोज कर ही नहीं सकता ना। आपने रिस्क मैनेजमेंट की क्लास देखी है? जी जी, देखिए। तो उसमें ये क्लियर है। फिर भी चलो ऐसे एज्यूम करते हैं कि हम ले इसके हम्म, अंदर ही हैं ट्रेड किया, तो प्ले कर लेना, देख लेते हैं। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हम ट्रेड चलो में ही हैं मैंने अभी। प्ले की हुई है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। मूव दे दिए। मूव तो ओ, हो गया हमारा, बिल्कुल अच्छा मूव हो गया। ये मतलब ट्रेड सही था, हमारा स्टॉप लॉस स्टॉप बहुत लॉस था टाइट था इसलिए। इसमें। हम्म। अच्छा जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसमें मूव करते हैं क्योंकि टाइम भी पीछे कम रह गया है। एक दो और सेटअप देख अच्छा, लेते आप हैं इसमें इसमें। ऐसे एंट्री पे ना किस पे ज्यादा इंसान को कॉन्फिडेंस, ये रिट्रेसमेंट वाले पे या ब्रेकडाउन वाले पे? रिट्रेसमेंट वाली एंट्री सही होती है, ये वाली एंट्री सही थी। लेकिन हमने क्या मिस्टेक की थी, हमने स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाया था। अच्छा अच्छा। मूव आपको मार्केट ने दिया था, ये आपका जो लो लगा था, बल्कि ये विक फिल जो लगाई थी हमने, ये विक फिल हो चुकी है। अभी मूव करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। ओहो, इतना स्पीड नहीं जाना था। चलो नेक्स्ट डे पे जाते हैं क्योंकि इस डे पे हमने ऑलमोस्ट 3 रेड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट डे पे डायरेक्ट जाते हैं, वरना ओवर ट्रेडिंग में ऐड हो जाएगा। इतना मूव दिया सेल का एंड में। अब रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा है बंदा। हम तो नेक्स्ट डे पे ही जा रहे हैं। ये रात को मूव हुआ है इतना ज्यादा, यहाँ से भी एंट्री बनती थी अगर देखी जाए। अब क्योंकि ये टाइम हमारा नहीं है ट्रेड का, लेकिन ट्रेड था। कैसे ट्रेड था, यहाँ पे ये लो लगा, यहाँ पे फिर मार्केट ने एक कैंडल ऊपर रिट्रेसमेंट की, रेजिस्टेंस बनाई, और ये लो इस कैंडल ने टेस्ट किए। अब सिंपल वेट करते हैं इसको, रेंज होने दें। ये डायरेक्ट ही जा रही है। होली शिट, इतना ज्यादा मूव हो तो चुका है न्यूज़ से क्या है यार। ये? रीजन क्या इतनी ज्यादा मूव जाने का? कोई रीजन नहीं होता। फंडामेंटल्स। मैं ज्यादातर टेक्निकली देखता हूँ, मेरे लिए तो ये रैंडम ही मूव है। ये तो इम्पल्स बन गई थी ना। इम्पल्स इतनी अच्छी नहीं थी, रिजेक्शन सही नहीं थी, ये कैंडल नीचे से भी ज्यादा विके ऊपर से है, लेकिन अच्छी कैंडल नहीं है ये रिजेक्शन की। अच्छा, इम्पल्स में ये भी हो सकता है बॉटम विक ना हो तो वो भी इम्पल्स कहलाएगी? रिजेक्शन विक हो तो फिर सही है। अच्छा, एक रिजेक्शन विक है और ऑपोजिट साइड में विक नहीं है, बिल्कुल बॉडी क्लोजिंग है, तो फिर कर सकते हो उसमें? इस तरह की कैंडल है तो कर सकते हो। हाँ, अगर हल्का सुपर विक दिया हुआ है तो वो और बेहतर है। और भी बेहतर है थोड़ी सी विक है। इस तरह की कैंडल पे नहीं कर सकते हो, ये देखो ये 50-50 चांस हो जाएगा। हाँ, समझ गया। अभी इसमें भी यही सीन था, ये बुलिश की थी ये कि नहीं, ये बेरिश की है। क्यों ना अगर हम इसको न्यू सपोर्ट मान लें, और इस कैंडल ने लो भी नहीं, लोअर विक भी नहीं बनाई है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है बाय के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तो ये वाला लो हाई टेस्ट हो सकता है। देखते हैं। हाई ब्रेक हो चुका है, मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस तो मेरा मार्केट तो करंट डाउन कैंडल ट्रेंड में है। के लो पे जाएगा। बाय ट्रेंड में है, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल गई, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है। यहाँ मगर तक नहीं, तो वो तो आप आएगी समझ वो। के सपोर्ट बनी है, तो इसमें ज्यादा हम्म। बेहतर नहीं, नीचे जब जा रही तो रेजिस्टेंस का वेट करें हम लोग। आप रेजिस्टेंस का ही वेट करेंगे, मैं रिट्रेसमेंट का कह रहा हूँ कि मुझे रिवर्सल ट्रेड चाहिए। यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क अच्छा। रिवार्ड इसमें पूरा नहीं बन पा रहा है इस सपोर्ट तक, रेजिस्टेंस तक। आपने मेरे ख्याल से जो लास्ट क्लास हुई है ना वो नहीं देखी है। वो आप क्लास देखो, ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो मैं न्यू सपोर्ट से बाय कर रहा हूँ ना। वो क्लास आप देखो नहीं एक नहीं बार आप तक। आप मेरी बात समझे नहीं। नहीं, मैं आपकी सारी क्लास देखी है, एक ही क्लास देखी है मैंने आपकी। नहीं, आपने लास्ट क्लास की क्लियरेंस सही नहीं चेक की है। वो ट्रेड के अगेंस्ट मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट जो करना है ना, उस रिट्रेसमेंट को मैं पकड़ना चाहता हूँ। समझ आई बात? अच्छा। अच्छा, वैसे मैंने जो कौन सा अपना थिंकिंग बताई है कि मेरे यहाँ रेजिस्टेंस बने तो सेल करना, वो बेहतर, वो भी सही है ना? वो तो वेल एंड गुड है भाई, वेल एंड गुड है। अब मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? इंसान का माइंड है ना, हाँ, समझ गया मैं आपकी सब्र बात। नहीं आती है आप होती है। शॉर्ट ट्रेड तो लेते हो? हाँ, तो वो मैं शॉर्ट रेट पकड़ सकता हूँ यहाँ से, लेकिन ये शॉर्ट रेट इसलिए मैंने स्किप किए क्योंकि मेरा इसमें स्टॉप लॉस बड़ा था और टेक प्रॉफिट एरिया बहुत छोटा था। ये रेंज ही बन रही है अभी तो। हम्म। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं? देखें, 1 2 3, 3 कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट मिला है, और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे तो आप इसके हाई ब्रेक पे भी अगर जाएंगे तो आपका ये रिस्की होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, डायरेक्ट बाय नहीं ले सकते। जिसने बाय ली होगी उसका ऐसे लग गया आराम से। और बाय ली भी क्यों है इसने? देखो ना, हाई भी नहीं ब्रेक किया अभी। इसमें चाहिए रिट्रेसमेंट में जाएंगे। अभी ये फेक आउट हो भाई, सकता है, फेक आउट हो गया, फेक आउट हो गया। लेकिन ये फेक आउट रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट सपोर्ट तक आ चुकी है मार्केट। नीचे वाली सपोर्ट हम्म। ब्रेक करे ना फिर सही है। चलो मैं इस कैंडल को डायरेक्ट क्लोजिंग करवाता हूँ। सही है, ये मार्केट क्लोज हो चुकी है। मैं इसमें भी रिस्की रहेगा, बहुत ब्रेकआउट ज्यादा के लिए सेलिंग आई है। रिस्की रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए M15 पे हमारा ये रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, इसको हम मानेंगे एज ए स्टॉप लॉस अपना कैंडल, क्योंकि M30 पे स्टॉप लॉस सही नहीं बन पा रहा। तो मैं इसकी एग्जीक्यूशन लेता हूँ, और ये जो है M15 की, इस सपोर्ट को हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जब वॉल्यूम होता है तो प्रीवियस सपोर्ट आपकी ब्रेक होती है, प्रीवियस विक्स आपकी फिल होती हैं। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है, ये 16 पिप्स। किधर है यार इसके पिप्स? ज़्यादा है।
1 to 1 किधर बनेगा इसका? 1 to 4 समथिंग यहाँ तक है। थोड़ा सा मुझे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, ये तो एक्सेप्ट हो गया, अभी इसका एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ये क्या हो रहा है भाई? मार्केट किधर से उठी है? हो गया स्टॉप टीपी। देखें, आपकी कैंडल क्लोज हो गई नीचे, अगर M15 के हिसाब से देखें। फिर नेक्स्ट कैंडल ने आपको रिजेक्शन कैंडल दी है, मतलब ये कंफर्मेशन हो गई, रिजेक्शन कैंडल दी है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर लिया है। उसके लो पे आप जाते हैं तो आपको ये ट्रेड दे सकती है अच्छी। अच्छा गाइस, इसमें टाइम बहुत कम रह गया है, ये शायद वीडियो एंड होने लगी है, तो